तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न भी मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। खाली हाथ आए तो समझना कि डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पर पहला कदम जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल आस एक उम्मीद में। दोस्तों आज आपके सामने मैं लेके आया हूं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। और मोटिवेशन से मतलब ये है कि मोटिवेशन अगर कोई कहानी है तो उसमें कोई एजुकेशन होनी चाहिए, और वो एजुकेशन को जब आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तब वो मोटिवेशन है, अदरवाइज एक आम बात है। दोस्तों आज की कहानी जो है एक 24 साल के लड़के की है जो अनाथ है, और वो एक सेठ जी के यहाँ पे काम करता है। काम करने के बदले शाम को घर आके जो भी उसको रोटी सब्जी बना के खाता है, पीता है, सो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि जब उसने घर आने के बाद अपने रोटी बनाता है, रोटी मुश्किल से 4 रोटी बनाता है, सब्जी बनाता है। जब खाने बैठता है तो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ 3 ही रोटी हैं। अब वो देखता है कि यार बनाया तो मैंने 4 रोटी थी, लेकिन यहाँ पे 3 ही रोटी हैं, चलो खा के सो जा। उसके अगले दिन जब वो फिर बैठता है, 4 रोटी बनाता है, जब वो खाने बैठता है तो फिर वहाँ 3 रोटी होती हैं। वो सोचता है कि यार बनाता 4 रोटी हूँ लेकिन यहाँ पे 3 ही रोटी मिलती हैं। तो अगले दिन क्या करता है कि रोटी बनाने के बाद हाथ धोने के लिए उठता है, लेकिन हाथ धोने जाता नहीं है, छुप के देखता है कि वो ये देखता है कि मैं बनाता 4 रोटी हूँ लेकिन ये 1 रोटी कहाँ जाती है, इसका पता लगाने के लिए वो छुप के देखता है। और देखता है कि थोड़ी देर में वहाँ पे एक चूहा आता है और उस रोटी को निकाल रहा होता है। तब वो लड़का उस चूहे से बोलता है कि भाई तू ये रोटी क्यों लेके जा रहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए बनाई है और मैं इसको खा के अपना जीवन बसर करता हूँ। तो चूहा वो लड़के से बोलता है कि यार मेरे नसीब का तू क्यों खा रहा है। लड़का बोलता है तेरे नसीब का कहाँ, ये मेरे नसीब का है, मैं मेहनत करके आया हूँ, दिन भर काम करके उसके बाद अपने लिए मैंने बनाया है। चूहा बोलता है इसका जवाब तो तुझे एक महात्मा ही देंगे। तो चूहा बोलता है इसका जवाब तो तुझे महात्मा से ही मिलेगा। और महात्मा तुझे, वो लड़का पूछता है कि महात्मा कहाँ मिलेंगे। तो लड़का बताता है कि महात्मा का एक बहुत दूर जाके एक आश्रम है, वहाँ पे तू जा और वहाँ पे तेरे को महात्मा मिलेंगे, उनसे सवाल पूछना। लड़का कहता है कि ठीक है। अगले दिन लड़का अपने सेठ के पास जाता है, सेठ से बोलता है कि सेठ जी मेरे को 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे अपने सवालों के जवाब पूछने हैं। तो सेठ जी छुट्टी लेके वो महात्मा जी से मिलने चला जाता है। अब वो महात्मा जी से मिलता है, जब जाते 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 बहुत लंबा रास्ता हो जाता है, रात हो जाती है। अब उसको वहाँ पे ठहरने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है, कुछ दिखता नहीं है। और आगे जाता है तो उसे दूर जाके एक हवेली दिखती है। उस हवेली के पास, हवेली में पहुँचता है, वहाँ एक हवेली में एक उसकी मालकिन होती है। तो उससे पूछता है कि आज मुझे यहाँ पर रात को रुकने के लिए शरण मिल सकती है। तो हवेली की मालकिन बोलती है जरूर, क्यों नहीं शरण मिल सकती है। तो उसके बाद वो पूछती है उससे कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बताता है कि मैं अपने सवालों को जवाब जानने के लिए महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। तो लड़की बोलती बहुत अच्छी बात है, आप जाओगे तो हमारा भी एक सवाल का जवाब पूछते आना। मालकिन, वो लड़का बोलता है कि ठीक है। मालकिन बोलती मेरी 20 साल की एक लड़की है जो अभी तक बोल नहीं पाई, एक भी शब्द अभी तक उसके मुँह से नहीं निकला है। और ये बात कहते कहते उस मालकिन की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। वो लड़का बोलता है आप रोइए नहीं, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब पूछ के आऊँगा। तो फिर लड़का दूसरे दिन वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे पहाड़ी दिखती है। पहाड़ी पार करने के लिए बहुत यत्न करता है। फिर आगे चल के देखता है कि एक जादूगर उस पहाड़ी पे तपस्या कर रहा होता है। वो उस जादूगर से पूछता है कि इस पहाड़ी को पार करने का रास्ता कैसे है। जादूगर पूछता है कि मैं आपका रास्ता पार करवा दूंगा, मगर आप ये तो बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं। वो लड़का बोलता है कि मैं अपने सवालों का जवाब पाने के लिए महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। जादूगर बोलता है आप एक मेरा सवाल भी महात्मा जी से पूछ के आना, इस पहाड़ी को मैं आपको आसानी से पार करवा दूंगा। वो लड़का बोलता है ठीक है। तो जादूगर के पास एक छड़ी होती है, अपनी छड़ी घुमाता है, लड़के को पहाड़ी पार करा देता है। पहाड़ी पार कराने के बाद उसको मैदानी एरिया आ जाता है। जब मैदानी एरिया आने के बाद आगे नदी मिलती है। फिर उस लड़के के पास एक प्रॉब्लम होती है कि नदी कैसे पार की जाए। अब वो आगे चल के जब और नदी के पास जाता है उसको दिखता है एक बहुत बड़ा कछुआ वहाँ पे है। वो कछुए के पास जाके अपनी बात बोलता है कि भाई मुझे नदी को पार करवा दो। कछुआ पूछता है कि नदी पार तो मैं करा दूंगा, मगर आप जा कहाँ रहे हैं। तो लड़का बोलता है कि मैं अपने सवालों के जवाब को जानने के लिए एक महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। कछुआ बोलता है बहुत अच्छी बात है, आप जा रहे हो तो एक मेरे भी सवाल का जवाब आप लेते आना, मैं आपको नदी के पार करवा दूंगा। लड़का बोलता है आप भी अपने सवाल बताइए क्या है। तो कछुआ बोलता है कि मैं यहाँ पे 500 साल से नदी में हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी तक बन नहीं पाया। लड़का बोलता है ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा। अब लड़का जाता है, नदी पार करने के बाद वो महात्मा जी के आश्रम तक पहुँचता है। महात्मा जी के आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि महात्मा जी वहाँ प्रवचन करने के बाद अपने सभी जितने भी वहाँ पे उनके भक्त आए हुए होते हैं उनसे कहता है कि मैं आप सभी भक्तों के 3 सवाल लूँगा, 3 से ज़्यादा नहीं लूँगा। अब लड़का दुविधा में पड़ जाता है।
वो सोचता है कि मेरे पास तो एक अपना सवाल, 3 और लोगों के सवाल है, मैं किसका सवाल पूछूं। तो लड़का इस समय अब इस संकोच में रहता है, दुविधा उसके पास होती है कि मैं अपना सवाल पूछूं या 3 अन्य लोगों के सवाल पूछूं। अब वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि यार उस लेडीज़ की एक 20 साल की लड़की है, उसने मुझे अपने घर में आश्रय दिया लेकिन वो आज तक बोल नहीं पाई है। अगर फिर आगे चलता है वो जादूगर का, उसका सवाल आता है कि जादूगर 1000 साल से तप कर रहा है लेकिन अभी तक वो तप ही कर रहा है, उसका स्वर्ग नहीं जा पाया। कछुआ 500 साल से पानी में तैर रहा है, अभी तक वो ड्रैगन नहीं बन पाया। तो सोचता है अब मेरा सवाल तो बहुत छोटा सा है, मैं तो अच्छे से, चलो एक सेठ की नौकरी भी मेरी सही चल रही है, खा पी भी सही रहा हूँ, उन 3 लोगों के सवाल ज़्यादा हैं। तो लड़का उस महात्मा के सामने अपने सवाल को ड्रॉप कर देता है और उन तीनों के सवाल पूछता है। और महात्मा जी उनको सवाल का जवाब देते हैं। वो पूछते हैं भाई ये जो कछुआ है, ये कछुआ अगर अपना कवच उतार देगा तो ये ड्रैगन बन जाएगा, जादूगर अपनी छड़ी का छोड़ देगा तो वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, और वो लड़की जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी तो वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। ये उस लड़के को उनके जवाब बताते हैं। तो लड़का वापस तो आता है, सबसे पहले उसको कछुआ मिलता है। कछुए से नदी पार कराने के बाद कछुआ उससे पूछता है कि आपने मेरा सवाल कब पूछा था, जवाब पूछा? तो लड़का बोलता है बिल्कुल मैं आपका सवाल पूछ के आया हूँ। महात्मा जी ने बताया कि जिस दिन आप अपना एक कवच उतार दोगे उसी दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ कवच उतारता है और कवच उतारते ही कवच के नीचे बहुत सारे मोती होते हैं और मोती गिरते हैं। वो कछुआ उस लड़के से बोलता है मोती मेरे किस काम के, ये सब आप रख लो। और तो कवच उतारते ही वो कछुआ ड्रैगन बन जाता है। फिर आगे आता है, उसको जादूगर मिलता है और जादूगर भी उसको पूछता है भाई मेरे सवाल का जवाब आपको मिला? तो बिल्कुल, वो लड़का बोलता है कि बिल्कुल मुझे आपके सवाल का जवाब मिला। बोलता है कि महात्मा ने बताया है कि जिस दिन आप अपनी छड़ी छोड़ देंगे आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो जादूगर जो है अपनी छड़ी उस लड़के को देके कहता है भी मेरे किस काम की, अगर मैं स्वर्ग ही पहुंच गया। तो वो अपनी छड़ी लड़के को देता है और वो स्वर्ग पहुंच जाता है। अब जब वापस वो लड़का उस मालिकन के पास आता है जहाँ पे वो सबसे पहले रुका हुआ था, और उसको मालिकन उससे पूछती है, हवेली की मालिकन उससे पूछती है कि बेटे मेरे सवाल का जवाब मिला? तो लड़का बोलता है कि ज़रूर आपके सवाल का जवाब मुझे मिला। महात्मा जी ने बोला कि जिस दिन इस लड़की की शादी हो जाएगी और शादी होते ही ये लड़की बोलना शुरू कर देगी। तो मालिकन बोलती बहुत अच्छी बात है। कहते तो मुझे दूल्हा मिल गया, दूल्हा मेरे सामने है, अब मेरी लड़की से आप शादी कर लो। शादी आपसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है? लड़का उससे शादी कर लेता है। जैसी शादी उसकी होती है, लड़की उस लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, तो लड़की सबसे पहले ये बोलती है अरे आप तो वही हो जो उस दिन हमारे घर पर आए थे। अब लड़के के पास, लड़का सबसे अमीर होता है, लड़के के पास मोती भी उसके पास होते हैं, शक्ति भी उसके पास हो जाती है और हवेली का मालिक भी बन जाता है। तो सब कुछ उसके पास हो जाता है। और ये सब तब संभव हुआ जब उस लड़के ने अपनी सवाल को ड्रॉप करके दूसरों के हित की बात सोची। तो इस कहानी का मोटिव सिर्फ ये है कि आप अपने हित की जब बात करते हैं तो आप आगे तक नहीं पहुंच पाते। जब अगर आप दूसरों की हित की सोचते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ते हैं। आपके पास हर वो खुशी, हर वो साधन होता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब आप अपना खुद के बारे में ना सोच कर जब दूसरों के बारे में सोचते हैं। समुद्र में जहाज जब किनारे पे होता है तो तब वो सेफ होता है, लेकिन जब वो समुद्र की लहरों को पार करके दूसरे किनारे पे जाता है तो तब अपनी मंजिल को तय करता है, तब अपने सारे सब जो उस पर जहाज पे हुए सवार है उनको पार करवाता है। जब वो पार करवाता है तो तभी उसका असली मुकाम होता है। इसी तरह से आपके जीवन में भी तभी परिवर्तन आता है जब आप दूसरों के हित की बात सोचते हैं, दूसरों को खुशियां देने की बात करते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो तब आप हर खुशी के हकदार होते हैं। दोस्तों, यही मेरी आज की कहानी है। अगर आप इस कहानी में आपको अगर कोई मोटिवेशन दिख रहा है, इस मोटिवेशन से आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो ये कहानी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यही मैं आपकी इस कहानी के द्वारा आपको बताना चाह रहा था कि अपने जीवन में आप दूसरों के हित की सोचना बहुत जरूरी है। दूसरे के हित की सोचिए, आपका हित अपने आप हो जाएगा। अगर कुछ आप अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप आज से एक उम्मीद देख रहे हैं। अगले वीडियो में आपके लिए फिर कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपकी मेरी कही हुई बात अच्छी लगे, इसमें कुछ एजुकेशन आपको दिखती हो, कुछ मोटिवेशन अगर आपका लगे कि इसमें मोटिवेशन है, एजुकेशन है, तो आप इस वीडियो को अपने आगे दोस्तों तक फैलाइए। जितनी ये बात लोगों तक पहुंचेगी, लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। यही इसका मोटिव है। नमस्कार।